देखिएगा, आज मैं एक्सरसाइज 3 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक में देख ही रहे हैं, क्वेश्चन क्या है इस बात का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपके पास एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है वो कहाँ से आपकी प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज 3C में एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेल्युएट e टू दी पावर माइनस एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 1.748। e टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं आप, जबकि x की वैल्यू जो है आपकी 1.748 है। इधर x पड़ा हुआ है और इधर e टू दी पावर माइनस एक्स पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या मान लिया है, लेट फंक्शन मेरा क्या है, इधर आर्गूमेंट x है, फंक्शन है e टू दी पावर माइनस एक्स, तो मेरा yx का मतलब हुआ e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा वर्टिकल कॉलम में x की वैल्यू है, यहाँ पर मैंने अभी समझाने के लिए भी u वाला कॉलम छोड़ दिया गया है। अब यहाँ सब जगह जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो डेसिमल के 4 प्लेस तक हैं, डेसिमल के 4 प्लेस तक आपके पास वैल्यू हैं, तो इसलिए मैंने डेसिमल हटा दिए गए हैं। सब जगह 10 टू दी पावर 4 डाल दी गई है। डिफरेंस टेबल हमने तैयार कर लिया, जैसे कि डिफरेंस टेबल हम चैप्टर नंबर 2 में तैयार कर रहे थे, वैसे डिफरेंस टेबल तैयार करिए। नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा और बीच में लिख दीजिएगा, और इस तरह से आपकी जो है डिफरेंस टेबल आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वैल्यू आपको किस तरह से निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिएगा होता क्या है, जब आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू निकालने जा रहे हैं x इक्वल टू 1.748 की, x इक्वल टू 1.748 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये अब हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में जो वैल्यू हमसे पूछी जाएगी वो वैल्यू टेबल के बीच में कहीं पड़ रही होगी, ठीक है ना। अब जो अभी चैप्टर नंबर 2 में जब बुक वाले ने क्वेश्चन किए थे तो वो x वाले कॉलम के साथ u वाला कॉलम बना रहा था, लेकिन मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि आप u वाले कॉलम को ध्यान मत दीजिएगा, u की तरफ से आप निगाह हटा लीजिएगा, u से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वही बात जो है यहाँ पर मैं कंपलसरी रूल की तरह से कहने वाला हूँ कि अब यहाँ u का कॉलम मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि मेरी जो नोटेशन है वो अब चेंज होने वाली है। जो हमने फार्मूला डराइव किए थे उनमें y के सफिक्स में 0, -1, -2 चल रहा था, तो अगर x की वैल्यू को हम u में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने फार्मूले को नोटेशन के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिएगा नोटेशन किस तरह से यूज़ होगी। अब होता क्या है, आप इस समय वैल्यू निकालने जा रहे हैं 1.748 की, ये देखिएगा 1.74 है और यहाँ देखिएगा 1.748 है, यानी कि आप जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पड़ेगी। जो वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं वो 1.74 से तो आगे बढ़ती है, लेकिन 1.75 से पीछे पड़ती है। अब बच्चा यहाँ में से दो में से एक ऑप्शन चूज़ करता है, और कोई भी बच्चा अगर कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करता है तो आप उसे किसी भी कीमत पर मना नहीं करेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा, हर स्टूडेंट फ्री है करने के लिए जी। सबसे पहले u में असल में मुझे क्या चूज़ करना है, मुझे ओरिजिन चूज़ करना है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं 1.75 को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ तो यहाँ मैं 0 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, इधर -1, इधर -2 और इधर -3। तो यहाँ पर इस वाले केस में मैंने जो वैल्यू मानी है, मैंने u में यहाँ पर 1.74 मेरी वैल्यू यहाँ पड़ रही है, तो ओरिजिन आप या तो पीछे वाले को मानेंगे या आगे वाले को मानेंगे, ठीक है ना। बस ये ध्यान, थोड़ा सा ये एरर इसमें आ जाती है फार्मूले में कि एक बच्चा इसे ओरिजिन मानता है, एक बच्चा इसे ओरिजिन मानता है, तो उनके एरर में उनके जो आंसर्स होंगे उनमें डिफरेंस होगा। लेकिन इसमें इतनी डिफरेंस की मतलब आंसर में जो डिफरेंस आ जाता है, इसमें इसका कोई मीनिंग इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि आगे जाकर के कैलकुलेशन जो है वो डेसिमल में बहुत आगे चली जाती है। तो एक बच्चा क्या करता है, 1.75 को 0 ले लेता है, और जब यहाँ 1.75 को 0 लेता है तो आगे 1, 2 डालता चला जाता है, पीछे -1, -2, -3 डालता चला जाता है। और जब यहाँ पर वो फॉरवर्ड फार्मूला लगाने जाएगा, कोई सा भी फार्मूला लगाने जाएगा, तो देखिएगा उसे फार्मूला -3 तक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि उसे फार्मूला जो लगाना पड़ेगा वो -3 तक लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज करिएगा, बात करते हैं गॉस फॉरवर्ड फार्मूले की। गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में y 0 है, फॉरवर्ड y 0 है, y -1 है, फॉरवर्ड -1 है, 0 की टर्म 2 बार है, -1 की टर्म 2 बार है, -2 की टर्म 2 बार है, -3 की टर्म 2 बार है। तो -3 की टर्म भी 2 बार है, तो यानी कि 2 0 की, 2 -1 की, 2 -2 की और 2 -3 की, तो इस तरह से टोटल उसकी 8 टर्म हो जाती है, ठीक है। जो 8वीं टर्म होगी, 8वीं टर्म में आपका क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन करते हैं तो अननेसेसरी वो बहुत लेंथी भी ना हो जाए।
तो पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, या क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, आप नॉर्मली फार्मूला लगाते हुए -2 से ऊपर नहीं जाइएगा। यानी कि जब आप u की वैल्यू लेने जाएंगे ना, तो जहाँ पर आप 0 डाल देंगे तो ऊपर -1 -2 करेंगे, नीचे 0 1 2 3 करेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू 0 1 2 3 कहाँ चली जाती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस u की वैल्यू जो आप समझ लीजिएगा, एक 0 वाली दे दीजिएगा, एक -1 वाली दे दीजिएगा और एक -2 वाली दे दीजिएगा, और इतनी वैल्यू जो है मेरी सफिशेंट हो जाती हैं अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर -3 आ रहे हैं। अब मैं इसे मिटा करके स्केल चेंज कर देता हूँ। अब मैं 1.74 को 0 डाल रहा हूँ, ऊपर -1 -2 आ जाएगा, नीचे 1 2 3 आ जाएगा, ये आ जाता है, ये 0, यहाँ -1, यहाँ -2, ये 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, ये आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। अब मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। आप सपोज कर लीजिएगा कोई भी फार्मूला लिखिएगा, सिर्फ आपको वैल्यू ही वैल्यू उसमें रखनी है। अब मैं वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फार्मूला लिखने के लिए मुझे जगह जो है चाहिए होगी। फिर मैं आपको सिखाऊंगा टेबल में से आपको वैल्यू जो है वो किस तरह से रखनी है। अब ये गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला मैंने लिख दिया है। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है y = y0 + u फॉरवर्ड y0 + u -1 अपॉन फैक्टर 2 फॉरवर्ड स्क्वायर y -1। ठीक है ना। ये इससे गॉस का फॉरवर्ड फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। अब आप ये देखिएगा, इसमें मैं आपको वैल्यू रखनी सिखा रहा हूँ। फार्मूला बुक वाला डिफरेंट तरीके से लिखेगा, कहीं वो NCR की फॉर्म में लिखेगा, कहीं चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में जो फैक्टर नोटेशन थी उसकी फॉर्म में लिखेगा। तो वो आपका जो बुक वाला है, जब वो क्वेश्चन करेगा तो वो अलग अलग फॉर्म में फार्मूला लिखेगा। लास्ट वीडियो में आपको फार्मूले में सिर्फ एक ही नोटेशन सिखाई गई थी। अगर आप NCR की नोटेशन यूज़ करते हैं, या चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में जो हमने फैक्टर नोटेशन यूज़ करी है उस वाले फार्मूले में यूज़ करते हैं, तो देखिएगा आपको फार्मूला तो खोलना ही पड़ेगा। जब आपको फार्मूला खोलना ही है तो आप दूसरी नोटेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी नोटेशन यूज़ कीजिए ना जैसे मैंने नोटेशन यूज़ करी है। ये फार्मूला खुला है, 2 लाइन के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1 लाइन वैसे भी कम हो जाएगी और सीधे सीधे वैल्यू आपके सामने चमक रही होगी। अब देखिएगा होता क्या है। अब वैल्यू निकालनी सीखेगा। इस वाले एक्सरसाइज में जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इस वाले एग्जाम्पल में जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, आप 1.748 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब देखिएगा जो आपकी अननोन वैल्यू है, चूंकि x = 1.748, x की वैल्यू 1.748 है। अब याद कीजिएगा एक्सरसाइज 2A की, जब न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ाया गया था, उसी तरह की प्रोसीजर अब अप्लाई कर दीजिएगा। जो अननोन वैल्यू है वो x = मैंने मान लिया है तो 1.748 है, लेकिन राइट हैंड साइड मेरी फार्मूले की x में नहीं है, वो राइट हैंड साइड मेरी u में है। तो मुझे u की वैल्यू चाहिए होगी अपनी। x = 1.748 है, = a + uh। जिस तरह से न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करते समय अननोन वैल्यू को a + uh लेट किया जाता था, उसी तरह से यहाँ भी अननोन वैल्यू को a + uh कहना है। लेकिन जब हम न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, a क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। लेकिन यहाँ सेंट्रल डिफरेंस वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, a x की वो वैल्यू है जिसमें आपने जिसे u को 0 माना है, यानी कि a आपका सेंटर है। सेंटर यानी कि जिस पर u की वैल्यू 0 है, उसके सामने जो x पड़ा होगा वो आपकी a की वैल्यू बनेगी। और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर u की वैल्यू 0 पड़ी हुई है, तो यानी कि इस 1.74 को आपने सेंटर माना है, तो ये वैल्यू बेटा आपकी a की हो गई। अब यहाँ पर चूंकि a की वैल्यू ये ऑरिजिन के सामने की हो गई, 1.74 हो गया। h अपना वही होता है, x के जो आर्गूमेंट्स, हमारे जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो वैल्यू हमारी स्मॉल h होती है। अब देखिएगा 1.72, 1.73, 1.74 डॉट और डिफरेंस हुआ हमारा 0.01 का। h = हो जाता है 0.01।
अब यहाँ से आप वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाता है 1.748 इक्वल टू 1.74 प्लस 0.01 यू। अब जब 1.748 में से 1.74 माइनस करेंगे तो डेसिमल 008 आएगा और यहाँ डेसिमल 2 प्लेस के बाद 2 प्लेस का डेसिमल कट जाएगा तो u इक्वल टू आपका 0.8 आ जाता है। सही है ना। अब u की जो वैल्यू है वो आपकी 0.8 आ जाती है। अब फार्मूला मैं लिखना सिखा रहा हूँ। अब जो मैं इस समय वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस वैल्यू को ज़रा ध्यान से देख लेना, थोड़ा कूद कूद करके वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पर ये, अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है ये मेरी सब 10 टू दी पावर 4 है, तो आप ये समझ लीजिएगा फार्मूले में यहाँ 10 टू दी पावर 4 डाल देते हैं और ऐसे यहाँ इनटू में बार बार 10 टू दी पावर 4 लिखने से अच्छा है लास्ट में 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू अंदर आ जाएगी और आपकी वैल्यू टेबल से रख दी जाएगी। अब देखिएगा वैल्यू कैसे रखना सिखा रहा हूँ मैं, वैल्यू को ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं एक एक टर्म मिटाता चला जाऊँगा, यहाँ पर वैल्यू रखता चला जाऊँगा। अब यहाँ 10 टू दी पावर 4 बाई है, ऐसा कैसे ही आ जाएगा, यहाँ y0 इंटू 10 टू दी पावर 4 है। अब मुझे y0 इंटू 10 टू दी पावर 4 की वैल्यू चाहिए, 0 के सामने जाइए 0 यानी कि u की वैल्यू के सामने जाइए और y की वैल्यू पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये 0 है, ये यहाँ पर y की वैल्यू पड़ी हुई है तो ये वैल्यू इसकी होगी 1755। ठीक है ना। अब मैं वीडियो में थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ, मुझे जगह नहीं मिलेगी यहाँ लिखने के लिए। और u की वैल्यू मैं इधर साइड में u की वैल्यू ये ध्यान रखूँगा मैं थोड़ा सा, u की वैल्यू मेरी 0.08 है तो इधर हो जाता है 10 टू दी पावर 4 पाई इक्वल टू y0 की वैल्यू 0 के सामने चलिएगा, ये वैल्यू आपकी 1755 है। 0 के सामने 0, u वाले से आपको y के सफिक्स का नीचे y के सफिक्स में जो नंबर है वो आपको u वाले कॉलम से पढ़ना है और आगे से y फॉरवर्ड स्क्वायर y आपको पढ़ते चले जाना है। ये ध्यान रखना जितनी बार फॉरवर्ड होगा ना उतनी बार आपको नीचे उतरना पड़ेगा ऐसे करके। अगर आप फॉरवर्ड निकालना है तो एक वैल्यू नीचे, फॉरवर्ड स्क्वायर निकालने तो 2 बार नीचे, फॉरवर्ड क्यूब निकालने तो 3 बार नीचे। अब देखिएगा मैं वैल्यू कैसे छाटनी शुरू करूँगा। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाती है y0 की प्लस यहाँ पर u है, u की वैल्यू हो जाती है मेरी 0.8, u की वैल्यू मेरी 0.8 है। अब यहाँ देखिएगा फॉरवर्ड y0 है, क्या किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड y0 की। देखिएगा मैं कैसे लेता हूँ, ये 0 है, 0 के सामने y0 हुआ, 0 के सामने वैल्यू y0 हुई। अब एक कदम नीचे आ जाइएगा, ये वाली वैल्यू है फॉरवर्ड y0 की, तो इनटू में आ जाता है माइनस का 70 प्लस। अब आगे चलिएगा, यहाँ 0.8 हो जाता है, 0.8 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.2 हो जाता है और अपॉन में फैक्टोरियल 2 है तो वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे वैल्यू चाहिए फॉरवर्ड स्क्वायर y-1 की। अब मुझे फॉरवर्ड स्क्वायर y-1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, -1 के आगे जाऊँगा, y की वैल्यू पढ़ूंगा और 2 कदम में नीचे आ जाऊँगा। अब देखिएगा ये -1 है, -1 के सामने वैल्यू y-1 की है, एक कदम नीचे उतरिएगा, ये फॉरवर्ड y-1 है, फिर एक कदम नीचे उतरिएगा, सॉरी एक कदम यहाँ उतरिएगा, ये -1 हो गया, ये y-1 हो गया, ये फॉरवर्ड y-1 हो गया और ये वैल्यू हो गई मेरी फॉरवर्ड स्क्वायर y-1 की। अब फॉरवर्ड स्क्वायर y-1 की वैल्यू मेरी 1 है तो इनटू में आ जाएगा यहाँ 1 प्लस। अब यहाँ आ जाइएगा, u की वैल्यू मेरे पास 0.8 है, 0.8 में से 1 घटेगा तो माइनस का 0.2 आ जाएगा, u प्लस 1 है तो ये हो जाता है 1.8 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाती है। अब देखिएगा फॉरवर्ड क्यूब y-1 देखिएगा कहाँ से उठाएंगे आप, -1 के सामने y की वैल्यू फॉरवर्ड की पावर 3 जाना है, 3 कदम नीचे, 1 2 और 1 3, तो ये वैल्यू मेरी हो गई फॉरवर्ड क्यूब -1 की, तो यहाँ पर हो गया मेरा -2। ठीक है, -2 आ गया। अब यहाँ पर चलिएगा, ये टर्म भी हो चुकी है आपकी, फॉरवर्ड क्यूब y-1 भी आ गया है प्लस। आगे चलिएगा, यहाँ 0.8 है, यहाँ माइनस का 0.2 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ देख लीजिएगा 0.2 है और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1.2 और अपॉन फैक्टोरियल 4 है, 4 या 12 दूनी 24। अब वैल्यू देखने चलिएगा फॉरवर्ड की पावर 4 y-2। अब मैं वैल्यू देखने जा रहा हूँ फॉरवर्ड की पावर 4 y-2।
-2 के सामने y की वैल्यू मिलेगी, फॉरवर्ड की पावर 4 है, 4 कदम नीचे, 1 2 3 4 आइएगा, ये देखिएगा y के सफिक्स में -2 है, ये -2 लिखा हुआ है, ये वैल्यू y -2, फॉरवर्ड y -2, फॉरवर्ड स्क्वायर y -2, फॉरवर्ड क्यूब y -2, फॉरवर्ड की पावर 4 y -2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी फॉरवर्ड की पावर 4 y -2 की। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी -4 आ जाती है, ठीक है ना। अब एक टर्म और लिखने के लिए मेरे पास अभी जगह नहीं बची हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ही टर्म और बची हुई है, और प्लस अब यहाँ पर आइएगा 0.8 माइनस 0.2 1.8 माइनस का 1.2 2.8 और फैक्टोरियल 5 का 120। आप देखिएगा फॉरवर्ड की पावर 5 y-2, अब मैं फॉरवर्ड की पावर 5 y-2 की वैल्यू लेने जा रहा हूँ, फॉरवर्ड की पावर 5 y-2 की वैल्यू लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, -2 के आगे जाएंगे, y की वैल्यू पढ़ेंगे और फॉरवर्ड की पावर 5 कदम नीचे, 1 2 3 4 5, ये -2 है, y-2 फॉरवर्ड y-2 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, इनटू में आपका 8 हो जाएगा। अभी आप डेसिमल पढ़ लो, कैलकुलेटर आपके पास है, अब आपके पास आसानी से इसका स्विच कैलकुलेटर पर प्रिंट करिएगा एक एक कैलकुलेशन, और ध्यान रखिएगा पूरी कैलकुलेशन एक साथ मत करना, हर स्टेप की कैलकुलेशन एक साथ मतलब एक एक करके करना, फिर बाद में इसे ऐड कर लेना और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 15 करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चूँकि कराना तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है, पूरी एन की पोजीशन एक ही है, आपको तो टेबल में से सिर्फ ये बताना है कि मुझे वैल्यू किस तरह से रखनी है, करना तो आप लोगों को ही है। यहाँ पर है फाइंड f, 27.4 की वैल्यू पूछी गई है बाई लाप्लास एवरेज फार्मूला। जो आर्टिकल दिए गए थे उसमें लाप्लास एवरेज फार्मूले का डेरिवेशन नहीं दिया गया था, लाप्लास एवरेज फार्मूले का सवाल आज तक पिछले 14-15 साल में सिर्फ एक बार आया है, वो भी 5 मार्क्स में, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, x = 25 26 27 28 29 30 है, fx की वैल्यू देखिएगा डेसिमल के 3 प्लेस तक है, डेसिमल हटा देते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है x है। अभी वीडियो में अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया गया था, वैल्यू देखिएगा किसकी निकालना है, 27.4 की निकालना है, 27.4 यहाँ पड़ेगा, 27 से आगे होगा, 28 से पहले होगा, ठीक है ना। अब मैंने सिखाया था कि जब आप टेबल बनाने जा रहे होंगे तो ज़्यादा आगे मत जाना, -2 तक चले जाना। तो देखिएगा 27 को आप ओरिजिन 0 ले लीजिएगा, ऊपर -1 -2 हो जाएगा, नीचे 1 2 3 हो जाएगा। अब आगे डिफरेंस टेबल बनी हुई है, डिफरेंस टेबल बनी हुई है। अब इस वाले फार्मूले में नोटेशन बेटा थोड़ी सी चेंज, जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, गॉस बैकवर्ड फार्मूला है, थर्ड फार्मूला ड्यू टू गॉस है, बेसल इंटरपोलेशन फार्मूला है, स्टर्लिंग फार्मूला है, इन 5 फार्मूलों की नोटेशन में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर मतलब नोटेशन तो आप खैर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका करने का सबका तरीका एक ही है। लेकिन यहाँ देखिएगा जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में अभी ये u का कॉलम बताया था, तो u की जगह यहाँ x1 है, ठीक है ना, ये कॉलम x1 का है। यानी कि जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला बैकवर्ड वाले जो फार्मूले हैं उनमें जहाँ u लिखा हुआ है, u की जगह वो नोटेशन जो है वो x1 में हो जाएगी। ये लाप्लास का फार्मूला जो है, असल में लाप्लास एवरेज का फार्मूला 2 स्टेप में लिखा जाता है। अब ये फार्मूला देखेगा फैक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है, जिससे कि ये याद करने में आसानी होती है। पहले फार्मूला देखेगा, और जैसे फंक्शन बुक वाले ने f लिख करके दिया था, तो अगर बुक वाला f नहीं लिख करके देता है तो फंक्शन को मैं f लेता हूँ या y लेता हूँ, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं फार्मूला लिखूँगा, अगर मैं y लेता हूँ तो y 0 कहलाएगी पहली वाली वैल्यू, और अगर मैं फंक्शन f लेता हूँ तो वो f के आगे ब्रैकेट में 0 लिख जाएगा। तो अब यहाँ नोटेशन f में हो गई है। ये डिफरेंस टेबल हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है ना, ये हमारी डिफरेंस टेबल है। अब फार्मूला लिखना सीखिएगा, फंक्शन ऑफ x1, वहाँ जो वैल्यू निकल रही थी गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह में जो वैल्यू निकलती है वो u लेकर के हो रही है, तो लेकिन u का स्थान किसने ले लिया, अब x1 ने ले लिया है, सही है ना। तो x1 ने स्थान ले लिया है, तो ये वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं आप वो x1 में निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा फंक्शन ऑफ x1, आप देखिएगा फैक्टर नोटेशन, x1 की पावर 1, x1 + 1 की पावर 3, x1 + 2 की पावर 5,
अब यहाँ नोटेशन देखिएगा, x1 की पावर 1 है, x1 की पावर में देखिएगा फैक्टर नोटेशन में 1 3 5 चलेगा, नीचे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 चलेगा और यहाँ एक एक इंक्लूड होता चला जाएगा। और देखिएगा ऐप के आगे 1 आ जाएगा, एक बार 1 कम हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 कम हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिएगा x1 को रिप्लेस कर दीजिएगा u से, नीचे ऐसा कैसे ही रहेगा, और जो आपके आगे के नीचे वाले नंबर है उन्हें 1 कम कर दीजिएगा। ये फार्मूला याद थोड़ा इस तरह से याद अगर हम कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा हम आइडिया अगर ले लेते हैं तो याद करने में आसान हो जाता है। x1 की पावर में 1 3 5 ओड नंबर है, नीचे भी फैक्टोरियल में ओड नंबर है, f के आगे की वैल्यू 1 0 1 1 कम होती चली जा रही है। फॉरवर्ड की पावर में फॉरवर्ड की पावर 0, फॉरवर्ड की पावर 2, फॉरवर्ड की पावर 4 है। अब इस वाली टर्म से इस वाली टर्म में आने के लिए x1 की जगह आप u रिप्लेस कर दीजिएगा, ऐसे कैसे ही होंगे और f के जो नंबर होंगे वो एक कदम आप पीछे ले जाइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू पड़ी हुई है, ये x1 की टर्म में वैल्यू पड़ी हुई है, ये है ना। अब यहाँ से वैल्यू लेने चल रहे हैं, अब वैल्यू लेने चलते हैं, जैसे कि अभी तक वैल्यू ली जा रही थी अब वैसे की वैल्यू लेने चलते हैं। चलो अब देखिएगा x इजिकल टू जो है वो a प्लस x1 h होता है और u इजिकल टू 1 माइनस x1 होता है। सबसे पहले आप x की वैल्यू लेंगे, x इजिकल टू a प्लस x1 h, x अननोन वैल्यू है, x की वैल्यू देखिएगा आपका 27.4, ये 27.4 है। a जैसे कि अभी आपको बताया गया था a सेंटर है, यानी कि जिसे आपने 0 लेट करा, यहाँ देखो सेंटर 27 के सामने 0 लिख रखा है, तो ये वैल्यू 27 हो गई, प्लस x देखो डिफरेंस 1 का चल रहा है, प्लस x1 इक्वल टू 27.4, x1 की वैल्यू 27.4 में से 27 घटेगा तो ये आ जाएगा 0.4, ये x1 आ गया। अब u इक्वल टू देखो क्या है 1 माइनस x1 है, तो u इक्वल टू 1 माइनस x1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। तो यानी कि आपका जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें x1 की जगह तो आप 0.4 रखने जा रहे हैं और u की जगह आप 0.6 रखने जा रहे हैं। अब वैल्यू पढ़नी सिखा देता हूं मैं आपको कैसे। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू किसकी है, f1 की है, f1 की वैल्यू है, यहाँ देखिएगा ये 1 है, 1 के सामने ये वैल्यू आपकी f1 की कहलाएगी। अब देखिएगा यहाँ क्या है, फॉरवर्ड स्क्वायर f0 है, जैसे अभी पीछे वाले एग्जाम्पल के लिए गया था, फॉरवर्ड स्क्वायर f0, 0 के सामने चलिएगा 2 कदम नीचे कूद जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ 0 है, 0 के सामने f की वैल्यू होगी 2 कदम नीचे, 1 और 1 2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी फॉरवर्ड स्क्वायर f0 की वैल्यू हो गई। अब देखिएगा यहाँ फॉरवर्ड की पावर 4 f माइनस 1 है, माइनस 1 देखिएगा, माइनस 1 के सामने f की वैल्यू होगी, फॉरवर्ड की पावर 4 है, 4 कदम नीचे कूद जाइएगा, ये माइनस 1 है, माइनस 1 के सामने f की वैल्यू हो गई 4 कदम नीचे, 1 2 और यहाँ 3 और ये 4, तो ये वैल्यू हो गई हमारी फॉरवर्ड की पावर 4 f माइनस 1 की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ चलिएगा, ये f0 है, f0 की वैल्यू चलिएगा 0 के सामने चलिएगा, ये 0 के सामने ये वाली वैल्यू आपकी f0 की हो गई। f0 के बाद चलिएगा फॉरवर्ड स्क्वायर f माइनस 1 है, फॉरवर्ड स्क्वायर f माइनस 1 के सामने चलिएगा 2 कदम नीचे चलिएगा, 1 और 1 2, तो ये वैल्यू हो गई फॉरवर्ड स्क्वायर f माइनस 1 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखिएगा फॉरवर्ड की पावर 4 क्या है, f माइनस 2 है, अब देखिएगा माइनस 2 है, माइनस 2 के सामने f की वैल्यू हो गई, f के बाद में 4 कदम चलिएगा, 1 2 3 और 4, ये वैल्यू हो गई फॉरवर्ड की पावर 4 f माइनस 2। अब ये सारी वैल्यू मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब ये सारी वैल्यू आपको मैं सिखा चुका हूँ। अब इन वैल्यू को आप रखने जा रहे हैं अपनी टेबल में। अब फैक्टर नोटेशन एक बार और सिखा देता हूँ, याद है ना चैप्टर 1 में फैक्टर नोटेशन जब आप ले लेते, मान लो x फैक्टर 3 था तो x माइनस 1 x प्लस 2, ये ध्यान है ना, चैप्टर नंबर 1 की लास्ट नोटेशन है, चूँकि फार्मूला सब फैक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग खोलिएगा। अब यहाँ देखिएगा x1 की पावर में क्या है 1, अब जैसे x1 की पावर में 1 है तो इसकी वैल्यू x1 हो जाएगी। अब देखिएगा x1 प्लस 1 की पावर में फैक्टोरियल 3 है,
फैक्टोरियल 3 है तो 3 टर्म होंगी, 0 घटेगा, फिर 1 घटेगा, फिर 2 घटेगा। तो जब 0 घटेगा तो ये ऐसा में ऐसे ही रहेगा, 1 घटेगा तो x1 आ जाएगा, 2 घटेगा तो x1 माइनस का 1 आ जाएगा। और फिर देखिएगा आगे यहाँ x1 प्लस 2 की पावर में फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है तो पावर में 5 आ गया ना, तो 5 टर्म आएंगी। पहले ये वाली टर्म आएगी यानी कि 0 घटेगा, 0 घटने से वो टर्म वापस आ जाती है, फिर 1 घटेगा, फिर 2 घटेगा, फिर 3 घटेगा, फिर 4 घटेगा, 4 तक आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर बनेगा x1 प्लस 2, एक कम कर दीजिएगा, x1 प्लस 1 एक और कम कर दीजिएगा, x1 एक और कम कर दीजिएगा, x1 माइनस 1 एक और कम कर दीजिएगा, x1 माइनस 2 गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5। अब x1 की वैल्यू आपके पास 0.4 है। अब ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएंगी, तो यहाँ रखने के लिए आपकी वैल्यू तैयार हो गई। यही तरीका यहाँ अपनाइएगा u1 में, u प्लस 1 और u प्लस 2 की पावर 5 में। तो जो x1 वाली वैल्यू है वही वैल्यू u वाले के पास भी होगी, है ना, u वाले के पास भी होगी। तो u वाले में तो जहाँ x1 है, x1 वाले फार्मूले में तो आपने 0.4 रखा है, u वाले फार्मूले में 0.4 हटा करके 0.6 रख दीजिएगा, वो वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से इस तरह से हम ये वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेटर से बटन दबा करके हम अपना आंसर जो है वो निकाल लेंगे। और यहाँ सारी टेबल में 10 टू दी पावर 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ 10 टू दी पावर 3 लिख लेते हैं और इस फार्मूले के बाहर इंटू में डाल देते हैं 10 टू दी पावर 3, क्योंकि जब 10 टू दी पावर 3 अंदर आएगा तो आपकी वैल्यू रखी जाएंगी, ठीक है ना। अब फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की चैप्टर या एग्जाम्पल में कोई ज़रूरत नहीं है। 5 सवाल करने हैं आपको, एक गॉस फॉरवर्ड का अपनी पसंद का, एक गॉस बैकवर्ड का अपनी पसंद का, एक थर्ड फार्मूला ड्यू टू गॉस वो भी अपनी पसंद का, एक स्टर्लिंग फार्मूले का वो भी अपनी पसंद का, एक बेसल फार्मूले का वो भी अपनी पसंद का, और एक लाप्लास एवरेज का अपनी पसंद का। तो एग्जाम्पल में से कोई से 6 एग्जाम्पल छांट लीजिएगा, वो भी अपनी पसंद से, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी वैल्यू रखने का थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है। कोई अगर ये कहता है कि फार्मूला मुझे याद है, अगर कोई मेरे से आकर के कहता है कि फार्मूला मुझे याद है, ठीक है, मैंने कहा टेबल में तुम कोई सी वैल्यू छांट लोगे, हाँ कि इसमें टेबल में वैल्यू छांटने में कौन सी बड़ी बात है, जिसकी वैल्यू पूछोगे उससे आगे जाकर के फंक्शन पढ़ो, और जितनी पावर फॉरवर्ड की चढ़ा रहा है उतने ही कदम नीचे सीढ़ी पर उतर जाओ, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो ये -2 है ये f-2 है, फॉरवर्ड f-2 है, फॉरवर्ड स्क्वायर f-2 है, फॉरवर्ड क्यूब f-2 है, फॉरवर्ड की पावर 4 f-2 है, फॉरवर्ड की पावर 5 f-2 है, ये -1 है, f-1, फॉरवर्ड f-1, फॉरवर्ड स्क्वायर f-1, फॉरवर्ड क्यूब f-1, फॉरवर्ड की पावर 4 f-1। आपको ऐसे वैल्यू पढ़नी होती हैं। ये -2 की वैल्यू होती है, यहाँ -1 है, ये -1 के सामने ये वैल्यू -1 की है, ये वाली वैल्यू -2 की है, ये वाली वैल्यू -3 की है, ये वाली वैल्यू -4 की है, और ये अकेली वैल्यू -5 की है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको तिरछी बढ़नी होती है। तो कोई अगर आकर के कहता है कि मुझे फार्मूला याद है, टेबल में मुझे सारी वैल्यू पता होती हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ से उठा करके रखी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि चैप्टर छोड़ दे भाई, अब मैं कैसे कहूँ, अब सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टेबल बनाओगे तुम, टेबल बनाने के बाद फार्मूला लिखोगे, फार्मूले में से वैल्यू छांटोगे, कैलकुलेटर से बटन दबा दोगे, अपना आंसर ले लोगे। तो अगर इतनी बात तुम सीख रहे हो तो क्यों सवाल कर रहे हो, ठीक है ना। अब बहुत है, जब कभी भी मर्जी हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैथ प्रैक्टिस का नाम है। मैथ इंटेलिजेंट पे भी डिपेंड करता है कि इंटेलिजेंस आपकी कितनी है, लेकिन प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स कर जाते हैं, क्यों, ध्यान नहीं रहता है। ध्यान भी तो इसलिए रहता है। तो आप अपनी पसंद के कोई से भी 6 सवाल छोड़ करके इस चैप्टर को एंड कर दीजिएगा।